अगर आपने 8 मंजिल बना रखी है, 6 मंजिल बना रखी है, तो छठी टूटेगी पहले। ये मैं दोबारा कह रहा हूं, आप नहीं तोड़ोगे तो हम खड़े होकर आपकी कमेटी के साथ खड़े होकर तोड़वाऊंगा। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 में अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर डीटीपी विभाग अब पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। डीटीपी विभाग के अधिकारी आरएस बाठ ने आज डीएलएफ फेज 3 के निवासियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगले 1 महीने तक अगर अवैध निर्माण और अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया तो विभाग द्वारा बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। दरअसल डीटीपी विभाग द्वारा अभियान चलाकर बीते कई दिनों में डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक में चल रही 150 दुकानों को सील कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार लोगों में यह भय तो बना, लेकिन उसके बावजूद अवैध निर्माण और अतिक्रमण धड़ल्ले से चलता रहा। ऐसे में अब निवासियों ने डीटीपी अधिकारी आरएस बाठ के साथ बैठक की और बैठक में डीटीपी विभाग के अधिकारी ने स्थानीय लोगों से इलाके में चल रही निर्माणाधीन बिल्डिंग और अन्य जानकारी लिखित में मांगी है। वहीं इस इलाके के पार्षद व नाथोपुर गांव के पूर्व सरपंच लीलू सरपंच ने कहा कि एक कमेटी गठित की गई है, जो भी यू ब्लॉक में अवैध निर्माण करेगा अब उस पर कमेटी भी संज्ञान लेगी। हालांकि अब इन्फोर्समेंट अधिकारी आरएस बाठ द्वारा भी जो कार्रवाई की जा रही है वह काबिले तारीफ है, क्योंकि उससे अब यू ब्लॉक में अतिक्रमण रुकेगा। विभाग द्वारा 150 दुकानों को सील करने के बाद लोगों का कहना है कि उनकी 2 वक्त की रोजी रोटी पर संकट आ गया है, जिसके बाद लगातार विभाग से गुहार लगाई जा रही है कि इन दुकानों को खोला जाए। ऐसे में देखना यह होगा कि डीटीपी विभाग के सख्त रवैये के बाद क्या इलाके में चल रहे अवैध निर्माण पर अंकुश लग पाएगा, क्या इलाके में हो रहे अतिक्रमण पर लगाम लग पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसे यू ब्लॉक में हमने अभी पीछे काफ़ी एनक्रोचमेंट हटाई और सीलिंग भी लगभग 150 दुकान की। सब लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि जी हम अपने इश्यूज रखना चाह रहे हैं, इसलिए आज सरकार की तरफ से मैं इनकी इश्यूज सुनने के लिए आया था। ये अपने राइटिंग में अपने सुझाव यहाँ रिजॉल्व करने के लिए बोलेंगे, लेकिन आज मैं एटलीस्ट ये है, इन्होंने विश्वास जताया कि आगे कोई भी एनक्रोचमेंट नहीं होएगी और आगे एडिशनल फ्लोर नहीं बनेंगे जब तक कि सरकार का कोई फैसला नहीं होता। तो ये एक अच्छा सिनेरियो जनरेट हो रहा है। यू ब्लॉक जहाँ तक आज तक ये कहा जाता था कि ये हेल है, इस सरकार के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि गुरुग्राम को एक स्मार्ट सिटी, जो सीएम साहब का सपना है, वो बनाएं। उसमें चाहे लाइसेंस कॉलोनियों में सुधार है, चाहे इलीगल कॉलोनियों में है, वो हम सुधार लाएंगे। देखिए यू ब्लॉक में लोगों ने 60 गज के ऊपर 8-8 मंजिल बनाए हैं। ऑलरेडी कमर्शियल एक्टिविटी हर घर में लगभग चल रही है और एनक्रोचमेंट बहुत है। अगर रोड नेटवर्क 9 मीटर का है तो वो एनक्रोचमेंट के कारण शायद 6 मीटर ही रह जाता है। ऊपर से उसकी पार्किंग की भी दिक्कत है। तो हम यही सबसे पहले समाधान चाह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट बिल्कुल रिमूव हो, जो कि इन्होंने आश्वासन दिलाया है। 15 दिन में मैं लगभग 2 बार विजिट करूंगा और अगर ये अपने विश्वास के ऊपर खरे उतरे तो हम भी सरकार हमेशा पब्लिक एट लार्ज सोचेगी, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात करेगी। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। उसको कैसे देखेंगे, क्या सरकार के पास सुझाव इनके मैं जरूर भेजूंगा, अपनी राय देकर भेजूंगा। निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मुझे वैसे भी डायरेक्शन दी है कि यू ब्लॉक के ऊपर आप बिल्कुल इसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली एक रिपोर्ट सबमिट करो। वो रिपोर्ट सरकार को सबमिट की जाएगी कि 3000 प्लॉटों पर एक्चुअल हो क्या रहा है, कितने मकान बने हैं, कितने 6 मंजिल है, कितने, ये लगभग डाटा 1 महीने में तैयार करके हम सरकार को भेजेंगे। अभी सील किए हैं? अभी मैंने 150 सील किए हैं और अगर ये आश्वासन इनका गलत निकला तो आगे 500, 1000 जितने भी सील हो सके करेंगे। देखिए ऐसे इलीगल कॉलोनीज के ऊपर हम काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सरकार ने अभी एक पोर्टल बनाया है, tcp-haryana.gov/UAC अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में। जहाँ भी कोई डेवलप्ड कॉलोनी है, उस डेवलप्ड कॉलोनी में आपकी क्या क्या सुविधाएं आपको चाहिए वो आप उस पोर्टल पर लगाएं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आप अगले 10 दिन में दें। सरकार डेवलप्ड कॉलोनीज के ऊपर बिल्कुल साथ है, लेकिन नई बसने दी जाएगी, नई कंस्ट्रक्शन नहीं होने दी जाएगी। सर लोग बहुत रोजगार हो गए, जिसके पास खाने के लिए भी, कुछ तो लोग लॉकडाउन में मर गए, भाई लोग बर्बाद ही हो गए। दूसरा अब ये दुकानें सील होगी। हमने ये अपनी रिक्वेस्ट रखी है, वो सरकार से ये दुकानों की डीसीलिंग के लिए ये बात करेंगे एक बार
फिर जो भी खुलती होगी उनको खुलवाएंगे। 6 मंजिल का ये जो मुद्दा उठा है, इनको जो भी कमेटी निर्णय लेगी वो सबके लिए मान्य होगा। अब आश्वासन ये दिया है कि भी डीसीलिंग तो कर देंगे, पर उसको 1 महीने के अंदर अंदर बंद करनी पड़ेगी। ये 6 मंजिल है, कुछ मकान तो ऐसे हैं जो 10-15 साल होगी बने हुए भी, उन पे भी वार्ड साहब ने तो यही कहा है, हमने रिक्वेस्ट भी की है कि भी पहले उनको उतारो अपना 1-1 मंजिल से। वार्ड साहब के आदेश की पूरी पालना की जाएगी, जो रूल के मुताबिक होगा उसी के मुताबिक काम करा जाएगा। जो नए मकान बन रहे हैं उनको आगे बनाने नहीं दी जाएगी। कमेटी है, हम कमेटी के साथ हैं, जो कमेटी निर्णय लेगी, कमेटी के कहने से नहीं होगा तो वो हम वार्ड साहब से पर्सनल जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे भी जो भी सरकार आदेश देगी उसकी पालना की जाएगी। हमने सभी से एक रिक्वेस्ट की है कि सभी ने तकरीबन लोगों ने अपने अपने मकानों के आगे खोखे लगा रखे हैं, कुछ कर रखा है, वो सभी को साफ करें। बहुत बढ़िया स्टेप उठाया है। यहाँ यू ब्लॉक में घुसने के लिए रोड नहीं थे, लोगों को गाड़ियाँ खड़ी कर लोग निकट जाते थे, अब वो सुविधा हो गई है। गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।